नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। बड़ी खबर, इन किसानों को नहीं मिलेंगे 11वीं किस्त के 2000 रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में पैसे आने वाले हैं। अब तक किसानों के खाते में इस योजना के तहत 10 किस्त आ चुकी है। इस योजना के तहत सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए सीधे उनके खाते में सालाना 6000 रुपए भेजती है, लेकिन कई बार आवेदन हुए गलतियों की वजह से किसानों की किस्त रुक जाती है। पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार के पास करोड़ों आवेदन आते हैं, लेकिन इनमें कई तरह की गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से किसानों की किस्त रुक जाती है। इसमें बैंक डिटेल से लेकर टाइपिंग तक की गलतियां होती हैं। कई बार नाम गलत हो जाते हैं और कई बार डिटेल आधार कार्ड से मैच नहीं करता है। कृषि कानून रद्द न होते तो किसान और लाभ में रहते, समझ में आने लगी इसकी महत्ता। 1 साल तक चले कृषि कानून विरोधी आंदोलन के चलते भले ही केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े हों, लेकिन अब किसानों को उनकी अहमियत समझ में आ रही है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आज सरकारी खरीद केंद्रों की तुलना में निजी क्षेत्र के कारोबारियों को गेहूं बेचने में प्राथमिकता दे रहे हैं। इन्हीं इलाकों में कृषि कानून विरोधी आंदोलन का ज्यादा जोर था, जहाँ गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं व्यापारी प्रति क्विंटल 200 से 300 रुपए अधिक दाम देकर किसानों के खेत में ही खरीदारी कर रहे हैं। यदि कृषि कानून निरस्त न किए गए होते तो किसानों को और लाभ मिल रहा होता। देवघर एयरपोर्ट चालू करवाने के लिए हाईकोर्ट की शरण में निशिकांत। झारखंड के देवघर जिले में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी एयरपोर्ट फंक्शनल नहीं होने के कारण देवघर एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू नहीं की जा रही हैं। इस पर गोंडा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड हाईकोर्ट में अवमानना का मुकदमा दाखिल किया है। दाखिल अवमाननावाद में संसद ने मांग की है कि देवघर एयरपोर्ट को जल्द शुरू किया जाए। दाखिल याचिका में यह भी कहा गया है कि कुछ उड़ान कंपनियां वहां से अपनी सेवा शुरू कराने में दिलचस्पी दिखा रही हैं, परंतु एयरपोर्ट फंक्शनल नहीं होने के कारण देवघर एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू नहीं की जा रही हैं, जिससे संथाल के लोगों को विमान सेवा लेने में परेशानी हो रही है। पंचायती चुनाव आचार संहिता में फंसी राज्य के विकास संबंधी कई निविदाएं। पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद राज्य की कई महत्वपूर्ण योजनाएं आदर्श आचार संहिता की वजह से फंस गई हैं। पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों की तरफ से निविदाएं आमंत्रित की गई थी। इसको लेकर सरकार की तरफ से योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब होने की बात कही जा रही है। पंचायत चुनाव की घोषणा की पूर्व से बालिकाओं के साइकिल वितरण का मामला और पूरक पोषाहार से संबंधित निविदा फंसी हुई है। पारस अस्पताल का हुआ भव्य उद्घाटन, मिलेगी विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं। राजधानी रांची में अब देश के बड़े हेल्थ केयर प्रोवाइडर पारस हेल्थ केयर ने धूर्वा के एचईसी इलाके में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ विधिवत पारस अस्पताल की शुरुआत की है। फायदे और नुकसान की इस दुनिया में जहां अस्पतालों और मरीजों के बीच अविश्वास का गहरा प्रभाव नजर आता है, ऐसे में पारस हेल्थ केयर ग्रुप में यह दावा किया है कि वह अन्य अस्पतालों से अलग है। दरअसल राजधानी रांची के धूर्वा एचईसी एरिया में पारस हेल्थ केयर के पास अस्पताल की विधिवत शुरुआत हुई, जिसमें मुख्य रूप से एमडी धर्मेंद्र नागर, जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी, राणा संग्राम सिंह समेत कई लोग शामिल हुए। मौके पर कंपनी के एमडी धर्मेंद्र नागर ने कहा कि हम अन्य अस्पतालों से अलग मरीज और डॉक्टर में एक कड़ी जोड़ने आए हैं। अस्पताल में भर्ती होने के बाद 3 से 4 दिनों में उनका सर्वोत्तम इलाज करने की तैयारी है, ताकि हम उम्मीदों पर खरे उतर सकें। सभी स्कूलों की बसों की होगी जांच, डीसी ने 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। राजधानी के लालपुर क्षेत्र में बीते दिनों स्कूल बस में आग लगने की घटना के बाद रांची जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर अब रांची के सभी स्कूलों की सभी बसों की जांच की जाएगी। इसको लेकर रांची डीसी छवि रंजन ने डीटीओ प्रवीण कुमार प्रकाश को निर्देश दिया। डीसी ने जिला परिवहन पदाधिकारी जिला के सभी स्कूलों के सभी बसों की जांच कर 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। डीसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूलों बसों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिए गए हैं। सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो, इसे लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। सभी स्कूल बसों में सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। कोल्हान के 60 कॉलेज कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का मामला फिर लटका। महीने भर की छुट्टी पर गए डायरेक्टर।
कोल्हान के करीब 60 कॉलेजों के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का मामला अभी भी लटका हुआ है। इसकी वजह है डायरेक्टर का 1 महीने की छुट्टी में रहना बताया जा रहा है। इसको लेकर कोल्हान महाविद्यालय कर्मचारी संघ से जुड़े लोगों का कहना है कि पिछले 10 से 15 साल से फंड के अभाव में इन कर्मचारियों का वेतन निर्धारण नहीं हो पाया था। उसके बाद कर्मचारियों के वेतन निर्धारण को लेकर संघ ने काफी प्रयास किया। नतीजा यह निकला कि महाविद्यालय और कोर्ट का इस मामले में आदेश आ गया। आगे की कार्यवाही के तहत मामले से जुड़े सारे कागजात भी जमा कर दिए गए हैं। उसी बीच डायरेक्टर मुथ्थू कुमार के 1 महीने की छुट्टी पर चले गए। इससे मामला फिर लटक गया। त्रिकूट रोपवे हादसे में घायल 1.5 वर्षीय आनंद का इलाज हुआ सफल। देवघर के त्रिकूट रोपवे हादसे में गंभीर रूप से घायल 1.5 वर्षीय आनंद का इलाज पूरा हो गया है। उसके चेहरे पर आए मल्टीपल चोट और टूटे फ्रैक्चरों को जोड़ दिया गया है। आनंद के इलाज का पूरा खर्च सरकार ने उठाया है। आनंद का इलाज पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद बच्चे का बेहतर इलाज कराया जा रहा था। बच्चे को रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गिरिडीह के करमानटांड के रहने वाले गोविंद भोक्ता के 1.5 वर्षीय बच्चे का इलाज देवघर के सदर अस्पताल में चल रहा था। बच्चे के चेहरे पर कई जगहों पर चोटें लगी थी और चेहरे में कई जगहों पर मल्टीपल फ्रैक्चर भी हो गया था। अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल टीम में झारखंड के 7 खिलाड़ियों का हुआ चयन। फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान देश का प्रतिनिधित्व कर झारखंड का मान बढ़ाएंगी 7 महिला फुटबॉल खिलाड़ी। इस साल महिला विश्व कप 2022 के लिए टीम का चयन हुआ है। उस टीम में 7 खिलाड़ी झारखंड की हैं। फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन 11 से 30 अक्टूबर तक भारत में करने की घोषणा पहले कर दी है। आयोजन को लेकर आधिकारिक शुभंकर ईवा का अनावरण हो चुका है। ईवा एशियाई श्रेणी है जो महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। फीफा द्वारा बताया गया है कि ईवा का लक्ष्य पूरे भारत और दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों को अपनी क्षमता पहचानने के लिए प्रेरित करना है। झारखंड में इस दिन फिर से चलेगी लू, चेतावनी हुई जारी। झारखंड के लोगों को अभी लू से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं 25 अप्रैल से झारखंड के कई जिलों में लू की स्थिति बनेगी। रांची स्थित मौसम केंद्र ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है। इसके तहत 25 से 27 अप्रैल तक गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह जिले में कहीं कहीं हीट वेव की स्थिति देखने को मिलेगी।